तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें नरेशन करके बताया जाता है कि हमारा भारतवर्ष जिसका इतिहास खूबसूरत कहानियों से सजा हुआ है, इन्हीं में से कहानी है कुछ मुनि ऋषियों की जिन्होंने हिमालय की शरण में घोर तपस्या की, जिससे उन्हें प्राप्त हुआ वरदान। जब एक ब्रह्मा शक्ति धरती पर टकराई तब अस्त्रों का जन्म हुआ। ऋषियों की तपस्या सफल हो गई थी, लेकिन फिर ब्रह्मा चीख पड़ा क्योंकि उन शक्तियों के बीच एक नई शक्ति जन्म ले रही थी जो शिव भगवान की तीसरी आंख की तरह थी, जो निर्माण भी कर सकती थी और विनाश भी। फिर ऋषियों ने सोचा इस शक्ति पर किसी तरह से कंट्रोल करना होगा, पर ऋषियों ने बड़ी मुश्किल से उस शक्ति को शांत किया। फिर हिमालय की चोटी पर एक शक्तिशाली अस्त्र का जन्म हुआ जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र के आगे अपना सिर झुकाया, तब से वो कहे जाने लगे ब्रह्मांश। पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मांशों ने ब्रह्मास्त्र की रक्षा की। फिर कई पीढ़ियां बीत गईं और लोग इन अस्त्रों के बारे में भूलते गए। फिर इसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं एक शिवा नाम के लड़के को। उसके पास भी शक्तियां होती हैं पर उसको पता नहीं होता है अपनी शक्तियों के बारे में, लेकिन उसको बीच बीच में ऐसे सपने आते रहते हैं जिससे उसे लगता है कि वो इन चीजों से जुड़ा हुआ है। वो अपने सपने में कुछ विलेंस को देखता है जिनका नाम होता है जोर, जुनून और रफ्तार, जो कि ये ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों के तलाश में है। उन्हें एक मोहन नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो कि एक वो ब्रह्मांश का आदमी था। जोर, जुनून और रफ्तार को पूरा यकीन होता है कि मोहन के पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है। वैसे में मोहन एक साइंटिस्ट है, तो जोर, जुनून और रफ्तार घुस जाते हैं मोहन के घर में, जिसके बाद उन लोगों के बीच में एक बढ़िया सी फाइट होती है और हमें पता चलता है कि मोहन के पास एक वानर अस्त्र है जिससे वो हाई स्पीड में भाग सकता है और ऊंची छलांग लगा सकता है। लेकिन शिवा की अचानक से आंखें खुल जाती हैं। शिवा एक पार्टी में होता है, वहीं पे वो ईसा को देखता है और जैसे ही पार्टी खत्म होती है वो ईसा के पीछे जाता है। वो उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि वो कोई बड़े घर की है और वो लंदन में रहती है। वो लोग काफी देर एक दूसरे से बात करते हैं और कुछ देर बाद शिवा बोलता है कि मुझे जाना है, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। शिवा ईसा को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि मैं भले ही बड़े घर का नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ चल के तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो ईसा भी उस पार्टी में चली जाती है और वो पार्टी अनाथ आश्रम के बच्चों की होती है और उसी अनाथ आश्रम में शिवा भी पला बड़ा हुआ होता है क्योंकि शिवा खुद भी अनाथ होता है। कुछ देर ईसा और शिवा बात करते हैं और कुछ देर बाद शिवा को फिर से एक फ्लैशबैक आता है जिसमें फिर से जोर, जुनून और रफ्तार दिखते हैं। वो लोग मोहन के घर पे हैं और उनको उससे एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा मिल चुका था, तो उन्हें ब्रह्मास्त्र के 2 और टुकड़े चाहिए थे, लेकिन मोहन उन्हें सिर्फ एक ही टुकड़े के बारे में बता पाता है क्योंकि उसे तीसरे टुकड़े के बारे में और जानना था। लेकिन इससे पहले वो उससे पूछते वो अपनी चेयर के साथ बिल्डिंग से कूद जाता है और वहीं से वो सुसाइड कर लेता है। फिर शिवा दूसरे दिन ईसा को इस फ्लैशबैक के बारे में बताता है और वो ईसा को अनीश शेट्टी के बारे में बताता है जिसके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा होता है और अनीश बनारस में होता है। शिवा बोलता है कि मुझे उसको बचाना ही होगा, तो उसके साथ ईसा भी बनारस चली जाती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और अचानक से शिवा के हाथ में आग लग जाती है और ये देख के ईसा घबरा जाती है। फिर शिवा ईसा को बताता है कि मुझे आग से कुछ नहीं होता है, मेरा कुछ आग से गहरा कनेक्शन है, पर ये बात आज तक उसने किसी को नहीं बताई है। तभी शिवा की नज़र पड़ती है जोर, जुनून और रफ्तार पे। वो लोग भी वहीं पर जा रहे थे जहाँ पर अनीश शेट्टी था, तो शिवा उनके पास जाता है और उनके साथ शिवा की मस्त वाली फाइट होती है। इससे पहले वो लोग शिवा को मार देते हैं, लेकिन उससे पहले अनीश शेट्टी वहीं पर आ जाता है और वो दोनों लोगों को बचा लेता है और हमें पता चलता है कि अनीश शेट्टी के पास नंदी अस्त्र है और साथ ही में उसके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा भी है जिसके लिए वो तीनों आए थे। फिर वो टुकड़ा वो शिवा को दे देता है और आश्रम जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता था कि वो तीनों इसके पीछे जरूर आएंगे। अनीश को ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था कि इसे आश्रम जरूर पहुंचाना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोग वहां से जाने लगते हैं और वो तीनों उन लोगों के पीछे ट्रक से आने लगते हैं। ये देखकर अनीश उन लोगों का सामना करने लगता है। अनीश नंदी अस्त्र से उनका ट्रक पलटा देता है। तभी वहीं पर जुनून अपना रक्षा का बचाव कर देती है और वो लोग खाई में जाके गिर जाते हैं जिससे अनीश की डेथ हो जाती है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रफ्तार शिवा और ईसा के पीछे पड़ा है। वो शिवा ईसा की तरफ काफी तेजी से भाग रहा होता है क्योंकि उसे वानर अस्त्र मिल चुका होता है, लेकिन शिवा उसको गहरी खाई में गिरा देता है और वो दोनों वहां से आश्रम पहुंच जाते हैं।
फिर वहाँ पर एक गेट होता है और शिवा उसको फान जाता है और ईसा दूसरी साइड होती है। तभी वहीं पर रफ्तार आ जाता है और वो ईसा को मारने वाला होता है कि तभी शिवा के पास शक्तियाँ आ जाती हैं, वो रफ्तार को मार देता है। और ये सब होते हुए आश्रम के गुरुजी देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनके यहाँ एक नई शक्ति आई है। गुरुजी को पता होता है कि उसको इस बारे में नहीं पता है, उसको इसका यूज करना सिखाना होगा। लेकिन शिवा उनसे कहता है कि उनकी ये लड़ाई में वो साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो ईसा से प्यार करता है और वो उसको खोना नहीं चाहता है। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि अगर तुमको अपने मम्मी पापा के बारे में जानना है तो उसे यहाँ पर रहना होगा और उसे बहुत कुछ सीखना होगा। तो वहाँ से ईसा को वापस भेज दिया जाता है और शिवा की वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ हम जोर को देखते हैं, जो कि वो ईसा के पास गया था क्योंकि वो आश्रम की लोकेशन जानना चाहता था। उसके पास नंदी अस्त्र भी था, उसने अनीस से लिया था। लेकिन ईसा के पास काफी प्रोटेक्टर होते हैं जो कि उसे बचा लेते हैं। उसका एहसास शिवा को हो जाता है। वो ईसा को कॉल करता है और ईसा बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ईसा प्रॉब्लम में थी तो वहाँ पे शिवा भी परेशान होने लगा था। तो इसीलिए शिवा को अपने पावर्स का एहसास होने लगता है और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ दिन बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाता है। गुरुजी उसको सारे अस्त्र के बारे में बताते हैं कि किनका क्या यूज है। वो सबसे पहले नंदी अस्त्र के बारे में बताते हैं जो अनीस शेट्टी के पास था। वो दूसरे अस्त्र के बारे में बताते हैं जिसका नाम वानर अस्त्र था। और गुरुजी के पास एक प्रभास्त्र था जो कि एक तलवार की तरह था। और अगला अस्त्र होता है गजास्त्र। और अगला अस्त्र था नागधनुष। और लास्ट में था अग्नि अस्त्र जो कि शिवा के पास था। ये सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जुनून ने गांव वालों को अपने बस में कर लिया है और एक फौज बना ली है। वो बस ये जानना चाह रही थी कि आश्रम कहाँ पर है। ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा लेने के लिए तो खुद की सच्चाई जानने के लिए शिवा जुनून के माला को पहन लेता है। वो उस माला को जैसे ही पहनता है वो एक अलग दुनिया में खो जाता है। उसको वहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति दिखती है। लेकिन इससे पहले कुछ होता तो इससे पहले जुनून को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उनको पकड़ने के लिए जाने लगती है। लेकिन गुरुजी अपने प्रभास्त्र से उन सभी को रोकते हैं और आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम जाने पे वहाँ पे पता चलता है कि ईसा वापस आ चुकी है। शिवा उसके पास जाता है और उसको देख के खुश हो जाता है। ईसा अपने साथ शिवा की कुछ चीजें लेके आई थी जिसमें एक शंख भी था। शिवा अपने खून की कुछ बूंदे उस शंख में डालता है तो वो बदल के तीसरा टुकड़ा बन जाता है। मतलब कि अमृता के पास ही तीसरा टुकड़ा था और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया गया था। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर जुनून की पूरी गैंग आ जाती है और उन लोगों को बंधक बना लेती है। फिर शिवा गुरुजी के पास जाता है और बोलता है ये आपको दे देना चाहिए क्योंकि वो सब समझ लेगा, क्योंकि अब गुरुजी को शिवा पे विश्वास था। वो इसको दे देते हैं। फिर शिवा जुनून के पास जाता है और वो आखिरी टुकड़ा देने की बात करता है। लेकिन अगर ये टुकड़ा जुनून को मिल गया तो ये पूरी दुनिया तबाह कर देगी और ये बात शिवा को अच्छे से पता था। तो इसलिए वो उनका सामना करता है और वो अपने अग्नि अस्त्र के द्वारा सबको मारने लगता है और ईसा उसके साथ होती है। ईसा को कुछ ना हो जाए इसलिए वो आग से बवंडर बना देता है। लेकिन वहाँ पर जुनून जल अस्त्र से बारिश करवा देती है और बोलती है कि अग्नि अस्त्र तो उसके ब्रह्मा के पास था, तो ये अस्त्र तेरे पास कैसे है, और है भी अगर तो हमारे साथ क्यों नहीं है। लेकिन शिवा तो ठहरा हीरो, तो वो सच्चाई का ही साथ देगा। तो वो उसका सामना करने लगता है और दूसरी तरफ ईसा आखिरी टुकड़े को लेके भाग निकलती है। लेकिन उसका पीछा जुनून करने लगती है। जब वो ईसा के पास पहुंचने ही वाली थी, जब उसको वो मार के टुकड़ा वो हासिल करने वाली थी, तभी ईसा जोर से शिवा चिल्लाती है और शिवा गुस्से में उसके पास पहुंचता है और शिवा जुनून को मारता है। लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसका साथ अग्निदेव दे देते हैं और वो तीनों टुकड़े पा लेती है और जोड़ भी देती है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र पूरा होता है तो सबसे पहले जुनून ही मारी जाती है। जमीन फटने लगती है और उन दोनों को लगने लगता है कि उन दोनों की जान जाने वाली है, क्योंकि वो ऐसी जगह दोनों फंसे थे जहाँ पर मरना तय था। ब्रह्मास्त्र जग जाता है, उसकी सारी शक्ति शिवा पर गिरती है, पर शिवा की शक्ति इतनी थी कि वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को कंट्रोल कर लेता है और सब नॉर्मल हो जाता है। और ये सब प्यार की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर वो ईसा की जान बचाने ना जाता तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति शिवा पर पड़ती ही नहीं। तो गुरुजी आखिरी में कहते हैं कि प्यार ही वो अस्त्र है जो सारे अस्त्रों से बड़ा माना जाता है। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।